नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एस त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात प्रियंका के मध्य प्रदेश दौरे की, कांग्रेस की 5 गारंटियों की, बात सॉफ्ट हिंदुत्व से हार्ड हिंदुत्व की ओर आ रही कांग्रेस की, और बात एमपी में कांग्रेस के चुनावी शंखनाद की, साथ ही बात प्रियंका के अंदाज की। जी हाँ, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जबलपुर से एमपी कांग्रेस के तमाम दिग्गजों के साथ चुनावी अभियान का आगाज किया है। अब भाजपा से दो दो हाथ करने के लिए कांग्रेस तैयार है। एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, योजनाएं तैयार की जा रही हैं कि कैसे भी सत्ता के सिंहासन से भाजपा को बेदखल किया जाए। हालांकि कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक की जीत से खासी उत्साहित है, क्योंकि इन दोनों प्रदेशों की जनता ने कांग्रेस के जिन वादों पर भरोसा किया, तो वहीं 5 गारंटियां भी मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस का संकल्प है। उधर कर्नाटक कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन की बात और उस पर बीजेपी के बजरंग बली को लेकर कांग्रेस पर वार की सियासत की परछाई एमपी में भी नजर आई। कांग्रेस ने अपने सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि को बरकरार रखते हुए आयोजन के दौरान शहर भर में हनुमान जी की गदा स्थापित कराई और एमपी में चुनावी शंखनाद बजरंग बली के एंट्री के साथ किया। इसके अलावा जबलपुर पहुंची प्रियंका गांधी ने एमपी कांग्रेस के तमाम दिग्गजों के साथ मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर आरती की। यहाँ एक और बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने अपने विजय संकल्प अभियान के लिए महाकौशल को ही क्यों चुना। दरअसल महाकौशल में विधानसभा की 38 सीटें हैं और 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया था। यहां कांग्रेस को 24 सीटें मिली थी और अब 2023 में भी कांग्रेस इसी प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। हालांकि प्रदेश के मुखिया ने जबलपुर से ही 2 दिन पहले लाडली बहनों को सौगात देते हुए कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेरने की कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ऐसे में देखना यह होगा कि प्रियंका के हुंकार और बीजेपी की जनता पर क्या असर होता है, और इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में करेंगे चर्चा। चुनावी शंखनाद, प्रियंका का नया अंदाज में। हर हर नर्मदे। 220 महीनों के शासन में 225 घोटाले किए हैं इन्होंने। तो पहले मां नर्मदा की पूजा, हर हर नर्मदे का उद्घोष, फिर चुनावी शंखनाद और निशाने पर शिवराज। ये था प्रियंका का नया अंदाज। एमपी कांग्रेस के चुनावी शंखनाद के दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने शिवराज सरकार के घोटाले जमकर गिनाए, तो वहीं 5 घोषणाओं के जरिए एमपी की सत्ता में वापसी का ऐलान भी किया। साथ में कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की झलक भी प्रियंका के दौरे पे साफ नजर आई। दरअसल मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ही कांग्रेस ने जबलपुर से अपने विजय संकल्प अभियान की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जबलपुर के गौरी घाट में नर्मदा पूजन किया। इस दौरान कमलनाथ समेत कई नेता मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने जबलपुर में शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी ने जो गालियों वाली लिस्ट निकाली थी, मध्य प्रदेश में बीजेपी के घोटालों की लिस्ट उससे लंबी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इन्होंने मां नर्मदा तक को नहीं छोड़ा। इन्होंने 220 महीनों की सरकार में 225 घोटाले किए। प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी, उन्होंने मंच से शिवराज सरकार के 18 साल के शासन और योजनाओं को लेकर भी जमकर हमला बोला और सवाल पूछा कि अब चुनाव से पहले घोषणाएं और योजनाएं क्यों। प्रियंका ने बेरोजगारी और आदिवासियों की दुर्दशा को लेकर भी शिवराज सरकार को निशाने पर लिया। प्रियंका ने आगे कहा कि 2018 में आप लोगों ने कांग्रेस से सरकार को चुना, लेकिन धल बल के जनादेश को कुचल दिया गया। प्रियंका ने कहा कि आज मैं कुछ गारंटी दे रही हूं, वे गारंटी जो हम 100% पूरा करेंगे। उधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंगबली और गदा को लेकर जमकर सियासत हुई थी। अब मध्य प्रदेश चुनाव में भी बजरंगबली के गदे की एंट्री हो गई है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आदि शंकराचार्य चौक में बजरंगबली की 30 फीट ऊंची गदा सजाई थी। ये तो हुई प्रियंका गांधी की बात, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी इस बार के विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना पर निर्भर है। इस योजना को गेम चेंजर बताया जा रहा है।
जबलपुर से ही 2 दिन पहले इस योजना के जरिए शिवराज सिंह चौहान ने 1.25 करोड़ महिला मतदाताओं तक अपनी पैठ बनाने की कोशिश की है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में किसका दांव कितना फिर बैठता है। प्रियंका गांधी की गारंटियों पर प्रदेश की जनता भरोसा करेगी या फिर भाजपा सरकार के दावों में दम दिखेगा। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चुनावी शंखनाद, प्रियंका का नया अंदाज। तो चलिए सबसे पहले सुन लेते हैं कि आखिर प्रियंका जी ने कहा क्या है। हर हर नर्मदे, नर्मदा मैया की जय। तो बहनों और भाइयों, हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए। 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था, उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये हमारी गारंटी है। व्यापम घोटाला, शिक्षक पात्रा भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर का घोटाला, टीवी सेट वितरण का घोटाला, कितने सारे घोटाले हैं। इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली, उससे लंबी तो ये लिस्ट है। नर्मदा मैया को नहीं छोड़ा, खनन करा रहे हैं वहां। महाकाल के कॉरिडोर को नहीं छोड़ा। जो यहाँ के संस्कार हैं उनका आप याद कब दिलाएंगे नेताओं को, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। 220 महीनों के शासन में 225 घोटाले किए हैं इन्होंने। तकरीबन हर महीने एक नया घोटाला कर रहे हैं। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की आज चुनाव पे क्यों आती है? 5 साल पहले आई हो, फिर आ गई चुनाव पे आप। ये चुनावी हिंदू हैं आप, ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से, और यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। प्रियंका जी मध्य प्रदेश में आई हैं फिर चुनावी छलावा करने के लिए। 5 साल पहले उनके भाई भी आए थे। चुनाव के वक्त ही नेहरू परिवार को जनता याद आती है और भगवान याद आते हैं। 5 साल पहले राहुल गांधी आए थे, उन्होंने कहा था कि किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ होगा। किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, कांग्रेस की सरकार आई, किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर राहुल गांधी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं और नर्मदा मैया की आरती करके प्रियंका जी हिंदू बनने की कोशिश करती हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने 1 महीने पहले कर्नाटक में बजरंगबली का विरोध किया। आज बजरंगबली की आरती उतार रहे हैं। कमलनाथ जी बजरंगबली के आकार के केक पर छुरी चलाते हैं और प्रियंका जी नर्मदा मैया की आरती करती हैं। ये चुनावी छलावा, ये केवल चुनाव के वक्त भगवान को याद करना, ये कांग्रेस की राजनीति है और इस राजनीति को जनता भी समझती है।